ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 24वां मंत्र। बृहन्निधिद्म ऐसां भूरि सस्तं पृथु स्वरूः येषामिन्द्रो युवा सखा। येषाम जिन उत्तम पुरुषों का इद्म महातेजस्वी, पृथु विस्तार युक्त, स्वरूप सूर्य के समान प्रतापी, युवा नित्य युवा एक रस, बृहत सबसे बड़ा, इंद्र परम ऐश्वर्य वाला परमेश्वर, सखा मित्र है, ऐशाम उन, इत ही का, भूरि बहुत, सस्तम स्तुति योग्य कर्म होता है। तो बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है। कहा है जिन महानुभाव भद्र पुरुषों ने, जिन महानुभाव भद्र पुरुषों ने, उत्तम पुरुषों ने विषय भोगों में न फंसकर, विषय और वासनाओं में भोगों में न फंस करके महातेजस्वी, सर्वव्यापक, सूर्यवत प्रतापी, एक रस, महाबली, सबसे बड़े परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया है, उन्हीं का जीवन सफल है। कहा जिन महापुरुषों ने, महानुभाव भद्र पुरुषों ने विषय वासनाओं में न फंसते हुए बल्कि अपने जीवन को महातेजस्वी, सर्वव्यापक, सूर्य के समान जो तेज वाला है, प्रतापी है, एक रस, महाबली, सबसे बड़ा जो है, उसको अपना मित्र बना लिया है। उस भगवान को, उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को जिसने अपना मित्र बना लिया है, वो फिर उसी का जीवन कहते हैं सफल हो पाता है। वो कहीं दुख और कष्ट नहीं पाता, बल्कि उसी का जीवन सफल हो जाता है जो भगवान को अपना मित्र बना लेता है। इसलिए परमात्मा को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहाँ पर बंधु भी और सखा भी उसको कहा गया है। तो कहा जो विद्वान पुरुष, महान पुरुष, विद्वान पुरुष जो है अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ लेता है, सर्वशक्तिमान से जोड़ लेता है, वो जीवन में कभी भी फिर दुख नहीं पाता। उन्हीं का जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाता है। सांसारिक भोगों से विरक्त, जो सांसारिक भोगों से विरक्त हो जाते हैं, जिनको सांसारिक भोगों में लिप्तता नहीं रहती, जो सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होते बल्कि इनसे विरक्त होते चले जाते हैं, इनसे दूर होते चले जाते हैं, परमेश्वर के ध्यान में, उस परमपिता परमात्मा के ध्यान में और उसके ज्ञान में आसक्त, और उसकी जो ज्ञान है उसमें आसक्त, उसके विज्ञान को जानने का प्रयत्न करना, और अधिक जाने और अधिक जाने और अधिक जानने का जो प्रयास करता है, महापुरुषों के सत्संग से ही, ऐसे महापुरुषों के सत्संग से ही मुमुक्षु पुरुषों का, और जो मुमुक्षु के इच्छुक हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के पास रहना चाहते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक लोगों का जो है कल्याण हो सकता है। ऐसे महाविद्वानों की संगति में रह करके ही, उनकी विचारों को सुन करके उस पर आचरण करते हुए ही मुमुक्षु जनों का कल्याण हो सकता है, न कि विषय और वासनाओं में फंसे हुए लंपट ईश्वर विमुख होकर कुसंग से, और कुसंग से किसी का भी कल्याण नहीं होता। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें बताई गई है कि हमें उन अच्छे विद्वानों की संगति में रहना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाकर के अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाना चाहिए।
तो आइए आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शांति।